नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मैं हूं संपत दासगुप्त। आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के हनुमना में, जहां अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए समूचे राष्ट्र ही नहीं विश्व में वहां से कलश के माध्यम से अक्षत भेजा गया है। जो आमंत्रण है कि जो हर नगर, कस्बे, गांव, गली, मोहल्ले में उस दिन दीपावली से बढ़ करके महोत्सव मनाया जाए लगे। वास्तव में त्रेता युग में का पुनः राम का आगमन हुआ है। इसी उद्देश्य को लेकर के जो समूचे राष्ट्र ही नहीं विश्व में इस प्रकार से कलश भेजे जा रहे हैं। लोग वहां जाकर के और कलश ला रहे हैं। आज हनुमना की इस पवित्र नगरी में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघ चालक डॉक्टर रवि प्रताप द्विवेदी, जिला संघ चालक रामाधार द्विवेदी तथा जिला पर्यावरण प्रमुख मनमोहन पटेल जी एवं विभाग के अधिकारी डॉक्टर रुक्मिणी रमन शुक्ल आदि अनेक कार्यकर्ता वहां जाकर के भगवान का दर्शन करके और वहां से कलश जो अक्षत से भरा हुआ है लेकर के आए। और आपने अभी देखा समूचे नगर में वह कलश यात्रा निकाली गई और लोगों ने कलश की आरती उतार करके उसे श्रद्धा पूर्वक आदर सम्मान के साथ नतमस्तक होते हुए प्रणाम करते हुए और ला करके हनुमना नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रतिस्थापित किया है, जिसकी शोभा यात्रा 17 तारीख को पुनः निकाली जाएगी और वह समूचे नगर होते हुए इस हनुमना या यूं कहे मऊगंज जिले के हनुमना खंड के 21 मंडलों में यह कलश यात्रा जाएगी और लोगों को अक्षत दे करके और जो नहीं पहुंच सकते अयोध्या की उस पवित्र महोत्सव पवित्र भूमि में वह जो जहां है वहां के स्थानीय मंदिरों में और बृहद दीपावली मनाए, साथ साथ अपने अपने घरों में दीपावली मनाए, उसी का यह आमंत्रण होगा। आइए जानते हैं विभाग संचालक डॉक्टर रवि प्रताप जी द्विवेदी क्या संदेश लेकर के वहां से अयोध्या से आए हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब, यह कलश यात्रा हर गांव, हर बस्ती में लोगों को संदेश के रूप में निकाली जा रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर बनके तैयार हो गया है। 22 जनवरी को 2024 को श्री राम अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे। उस दिन सभी समाज के लोगों से अपेक्षा है कि अपने गांव के मंदिरों में, अपने बस्ती के मंदिरों में उसकी साफ सफाई करके भगवान का भजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, भक्तिमय वातावरण बनाए। और ऐसे भक्तिमय वातावरण में जब भगवान राम अपने मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे तो उस समय जो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनके कर कमलों से प्रतिष्ठा होने वाली है, उसका लाइव प्रसारण होगा और हर गांव उसमें एलईडी टीवी की व्यवस्था की जाए और सब जन समुदाय को, सब ग्रामवासियों को, सब बस्ती वासियों को उस दिव्य समारोह का दर्शन कराया जाए। और साथ ही साथ ये जो अक्षत कलश आया है, यह अक्षत कलश हर घर में आमंत्रण के रूप में जाएगा, संदेश के रूप में जाएगा कि 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आपको बता दें कि रीवा या यूं कहें विंध्य प्रदेश से बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक रहे
राजेश पांडे जी को उस विशाल भव्य व दिव्य कार्यक्रम में सहभागी होने का आमंत्रण आया है। यह समूचे विंध्य प्रदेश के लिए बड़ी ही खुशी का और गौरव का विषय है। आइए आपको मिलाते हैं इस यात्रा के संयोजक मनमोहन जी पटेल से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे। आदरणीय मनमोहन जी। हम सभी नगरवासियों को इस कलश यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो अभी आए हमारी कलश यात्रा में हम सबका सहयोग दिए। और ये कलश यात्रा हमारी 17 तारीख को भव्य यात्रा के समय निकलेगी पूरे नगर में। अगर नगर से निकल के ये गांव-गांव में सभी मंडलों में जाएगी, सभी मंडलों में जाके ये संदेश देगी कि ये भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है उसमें सबका सहयोग जो मिला है, उस सहयोग के नाते ये एक तरह का आमंत्रण पत्र होगा। आप लोगों ने राम भगवान के मंदिर में जो दान दिए थे, जो सहयोग दिया था, उसमें आपकी सहभागिता बनी रहे। अब आप लोग उस दिन इसको वहाँ न पहुँच के अपने गांव में ही एक दीपावली के रूप में मनाएं, जिससे राम भगवान जैसे वनवास से आए थे, दीपामय पूरा अयोध्या हो गई थी, इसी तरह हर गांव भी इसी तरह दीपामय हो जाए, यही हम लोगों की कामना है। कलश यात्रा बंधुओं, आपको बता दें कि सवा रुपया दे दे भैया रामशिला के नाम पर, और इसके बाद पुनः दूसरा चरण चला। लोगों ने सहर्ष रसीद कटा करके और करोड़ों में दान दिया। वह सारी राशि एक रुपए, एक पाई का हिसाब श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के पास है। आइए आपको मिलाते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघचालक रामाधार जी द्विवेदी। उनसे जानते हैं इस यात्रा का क्या शेड्यूल है। आप पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर और मंडल गांव स्तर पर क्या शेड्यूल बनाया गया है, आदरणीय द्विवेदी जी। ये तो कलश यात्रा लेकर के लोग चल रहे हैं। इसका जो मुख्य निमित्त है पूरे समाज में जन जागरण करने का। नहीं, यह यात्रा का जो शेड्यूल है राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार का बनाया गया है। प्रदेश स्तर की जो समितियां बनी होंगी, राष्ट्रीय स्तर की बनी होंगी, जिले स्तर की बनी होंगी, ग्राम स्तर पे बनी होंगी, क्या शेड्यूल बनाया गया है? इसके लिए जो है प्रदेश स्तर पर संयोजक व संयोजक और एक बहुत बड़ी कार्यकारिणी गठित की गई है। इसी प्रकार सभी विभाग स्तर पर और जिला स्तर पर भी यह कार्यकारिणी गठित की गई है, जिसमें मुख्य रूप से जिले के पालक और जिला के संयोजक, जिला के सह संयोजक नियुक्त किए गए हैं। वे सभी इस कार्यक्रम में संलग्न हैं। इसके साथ ही सभी खंडों के संयोजक और सभी खंडों में एक सह संयोजक तथा एक पालक, ऐसी रचना योजना की गई है। साथ ही सभी खंड के सभी 21 मंडलों में मंडल के संयोजक एवं मंडल के सह संयोजक, ऐसी रचना योजना की गई है। साथ ही इसके बाद क्या कहते हैं, मंडल स्तर पर अपनी एक अनुषांगिक बैठक होगी, समन्वय बैठक होगी। उसमें मंडल के अंदर जितने भी ग्राम आते हैं वहाँ पर ग्राम समितियों का गठन किया जाएगा और उन ग्राम समितियों के माध्यम से यह जो अपना कलश में जो पूजित अक्षत है, यह आमंत्रण के रूप में घर घर जा करके जन जन के बीच में पहुंच करके यह संदेश दिया जाएगा कि 22 जनवरी का जो तिथि है, जो समय है, यह हमारे देश में, हमारे पूरे संपूर्ण समाज में दीपावली जैसे मनाया जाए। यानी यह समितियों का जो गठन होगा कब होगा? ये समितियों का गठन जो है 21 और 22 अगस्त ये दिसंबर को कर लिया जाएगा। धन्यवाद। तो आपने देखा अभी किस प्रकार से कलश यात्रा में लोग शामिल हुए और यह पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा, किस प्रकार से इसको क्रियान्वित किया जाएगा, मूर्त रूप दिया जाएगा। संपत दास गुप्त, रीवा।